एक दिन एक शिकारी को जंगल में एक जादुई टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी वो बिल्कुल गायब हो गया। शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब मैं इस टोपी की मदद से और आसानी से शिकार कर सकूंगा। उसी समय उसकी नजर नदी के किनारे पानी पीते हुए एक सफेद घोड़े पर पड़ी। शिकारी चुपचाप पास गया और रस्सी फेंककर उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उस घोड़े की पीठ से दो बड़े बड़े पंख निकल आए। ये कोई आम घोड़ा नहीं था बल्कि एक उड़ने वाला पेगासस था। शिकारी की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि अब तो किस्मत खुल गई। उसे सपना सा दिखाई दिया, मैं इस पेगासस को बेचूंगा, फिर घर गाड़ी और अमीर पत्नी मिलेगी। अगले दिन वह पेगासस पर चढ़कर शहर पहुंचा। शहर के बीचों बीच एक ऊंचा किला था जिसमें एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। शिकारी के मन में एक विचार आया। उसने फिर से जादुई टोपी पहनी और महल में घुस गया। वह चुपचाप उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी सो रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी का चेहरा देखा, उसकी सुंदरता देखकर वो हैरान रह गया। वह धीरे से उसका चेहरा छूने ही वाला था कि अचानक खिड़की से एक भयानक चीख सुनाई दी। एक विशाल गिद्ध एक लोहे का पिंजरा लेकर आसमान से गिरा और कमरे में आ गया। शिकारी डर गया लेकिन तुरंत टोपी पहनकर गायब हो गया। गिद्ध ने जोर से चीखा और अगले ही पल राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से बाहर खींचकर पिंजरे में बंद हो गई। यह देखकर शिकारी बुरी तरह डर गया। उसने ज्यादा देर नहीं सोचा, तुरंत पेगासस पर चढ़कर गिद्ध के पीछे उड़ चला। गिद्ध राजकुमारी की आत्मा को लेकर एक डरावने दलदल में गया और पिंजरा एक पत्थर पर रख दिया। वहां एक भयानक राक्षस पहले से इंतजार कर रहा था। उसने पिंजरे से राजकुमारी की आत्मा निकाली और उसके गले में एक हार पहनाया जैसे वो एक गुड़िया हो। असल में इस राक्षस ने राजकुमारी पर एक जादू किया था जिससे वह हर दिन उसकी आत्मा को बुलाकर उसे शादी के लिए मजबूर करता था। लेकिन आत्मा फिर भी इनकार करती रही। तभी राक्षस को जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि कोई छिपकर देख रहा है। शिकारी को इसका अंदाजा नहीं था लेकिन अगले ही पल राक्षस ने अचानक हमला कर दिया। जोरदार लड़ाई में शिकारी की टोपी कीचड़ में गिर गई। अब वो अदृश्य नहीं हो सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो पूरी ताकत लगाकर राक्षस का एक हाथ काटने में सफल रहा और फिर पेगासस पर बैठकर सीधे महल पहुंचा। उसने राक्षस का कटा हुआ हाथ रानी को दिखाया। रानी बहुत प्रभावित हुई और राजकुमारी का विवाह उसी समय उस बहादुर शिकारी से तय कर दिया। राजकुमारी ने अब कोई विरोध नहीं किया लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। राक्षस की माँ कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक देवी थी जिसकी शक्तियां अनगिनत थीं। जब उसने देखा कि उसके बेटे को एक इंसान ने घायल किया है तो वह गुस्से से कांप उठी। मंदिर में बनी उसकी मूर्ति टूट गई और देवी खुद प्रकट हुई। उसने एक भयानक श्राप दिया, अगर 30 दिनों के भीतर तुमने राजकुमारी को समंदर के किनारे एक चट्टान से बांधकर मुझे बलि के रूप में नहीं चढ़ाया तो मैं समंदर के राक्षस को जगा दूंगी और तुम्हारा पूरा राज्य खून में डूब जाएगा। राज्य में भय का माहौल छा गया। शिकारी ने कहा, एक इंसान देवता से कैसे लड़े, लेकिन अगर मैं देवी को नहीं मार सकता तो कम से कम समंदर के राक्षस को जरूर मारूंगा। तभी एक सैनिक को याद आया, पहाड़ों में 3 अंधी बूढ़ी औरतें रहती हैं जिन्हें सब कुछ पता है, शायद वे रास्ता बता सकें। लेकिन इससे पहले कि वे वहां जाएं, राक्षस ने पेगासस को चुरा लिया। अब सबकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी आसमान से एक सुनहरा उल्लू गिरा। शिकारी ने उसे उठाया तो उल्लू बोला, तुम दयालु हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। वो उल्लू उन्हें लेकर 3 बूढ़ी औरतों के घर पहुंचा। हालांकि वे तीनों अंधी थीं, लेकिन उनके पास एक चमकता हुआ मोती था जो सब कुछ देख सकता था। जब शिकारी उसे देखने वाला था तो उसने देखा कि बूढ़ी औरतें इंसानों को उबालने की तैयारी कर रही थीं। वो घबरा गया और पीछे हट गया।